हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत, जबकि जिसमें हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं उन सब के मेन पॉइंट्स। क्योंकि पिछले जो हमने पीजीटी एग्जाम्स के रिव्यू किए हैं, जिसमें पीजीटी हिस्ट्री, इंग्लिश और सोशियोलॉजी है, वहाँ हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आगे भी एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे महमूद गजनवी की। यहाँ पर नोट्स थोड़ा सा धुंधले हैं लेकिन समझ आने लायक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है अल्पतगान नामक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क राज्य की स्थापना की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी, ठीक है, प्रथम तुर्क शासक बना था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम तुर्क शासक कौन बने थे, तो महमूद गजनवी बने थे। महमूद गजनवी ने, इसका समय था 1000 से 1026 तक, करीब 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने अपने समय काल में कितने बार आक्रमण किया था। 17 बार। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मेडिवल हिस्ट्री पर ही एमसीक्यूज के लेकर आएंगे। तो अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमणों के दौरान क्या जेहाद का नारा दिया था। ठीक है, और साथ ही अपना नाम बुत किशन, ठीक है, बुत बुत शिकन है, ये बुत किशन नहीं है, बुत शिकन यानी मूर्ति भिंजक रखा था। ये दो मेन पॉइंट्स हैं। महमूद गजनवी ने 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है काफी समय से कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले शासक कौन रहे हैं। ठीक है, तो महमूद गजनवी रहे हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। समय काल 1025 से 1026। इनके भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति था। किताब ये पूछी जाई गई है कई बार, किताब उल हिंद किसने लिखी है, अलब्रूनी ने लिखी है, जो कि महमूद का दरबारी कवि था। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि था अलब्रूनी और उसी ने किताब उल हिंद लिखी। शाहनामा लिखी है मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, मोहम्मद गोरी फिरदौसी महमूद के दरबारी कवि थे। तो ये इसमें दो प्रश्न आपके बनते हैं कि महमूद गोरी जो है वो किसके कवि थे, दरबारी कवि थे, तो फिरदौसी महमूद के दरबारी कवि थे और उनकी पुस्तक है शाहनामा। किताब उल हिंद लिखी है अलब्रूनी ने और दरबारी कवि थे महमूद गजनवी के। आगे है आपका शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। तो मोहम्मद गोरी का ये पूरा नाम है यहाँ पर शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, इन्होंने ही तुर्क राज्य की स्थापना भारत में की। अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स पर, जो कि है आपका दिल्ली सल्तनत। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो जिनका समय काल है 1206 से लेकर 1210। ठीक है, 1206 और से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश को क्या कहा गया, गुलाम वंश। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने मामलुक कहा जाता है। ठीक है, मामलुक शब्द, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मामलुक शब्द किससे जुड़ा है, गुलाम वंश से जुड़ा है। इनके सुल्तानों को मामलुक कहा जाता था, गुलाम वंश के सुल्तानों को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स उठाकर देखेंगे, चाहे वो एलडीसी पोस्ट के लिए है, चाहे वो किसी अन्य पोस्ट के लिए है, एसएससी और DSS दोनों जगह ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं। किंतु उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, संस्थापक रहे हैं, सुल्तान नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आगे है आपका, ऐबक की मृत्यु हुई कहाँ पर, चौगान खेलते हुए लाहौर में। ठीक है, पोलो एक गेम है जिसको चौगान के नाम से जाना जाता है, तो उसकी मृत्यु हुई थी खेलते हुए। तो ये एग्जाम में कई बार आया भी है कि चौसर का खेल
या चौगान या पोलो खेलते समय कौन से राजा की या कौन से शासक की मृत्यु हुई है, वो ऐबक की हुई है। एक क्वेश्चन ये भी है, कोई शासक जो लाइब्रेरी में उसकी मृत्यु हुई थी और सीढ़ियों से पैर फिसल कर हुई थी। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सर्च करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मुझे याद आ गया, शासक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्लियरली बता दूं, ये आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। तो ये तो नहीं आता कि किसकी स्मृति में, लेकिन ये जरूर क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, सल्तनत कालीन इल्तुतमिश शासकों में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिल्ली राजधानी बनी थी 1907 में, और किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का संगठन किया, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलत भेंट किया, नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। चांदी का टंका तांबे की जीतल चलाया, तो सबसे पहले चांदी का टंका और तांबे की जीतल किसने चलाया, इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है ये। ठीक है, और जो तमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ जुड़े हुए हैं इनके साथ ही। ठीक है, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं, लेकिन जो कह सकते हैं कि सुल्तान रहे हैं इल्तुतमिश। ठीक है, ये यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के कुछ राजवंश हैं, संस्थापक हैं और उनका समय है। तो जहाँ पर हमने बात की गुलाम वंश की, तो 1206 से 1290 का ये समय है, और इसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको आप जरूर एक कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंश आते हैं, तो 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। अब इनके संस्थापक भी पूछ लिए जाते हैं, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिजे खां और लोदी वंश बहलोल लोदी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, उम्मीद है समझ आ गया होगा, और इम्पोर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, भूमि संबंधी जो प्रथा है, अक्ता प्रथा। ठीक है, तो अक्ता प्रथा का संबंध किससे है, भूमि से है, और इसकी शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश सुल्तान बनाने के पूर्व बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, यानी कि सुल्तान बनने से पहले, बनाने नहीं हो गई, बनने से पहले क्या था, बदायूं का सूबेदार था। शुद्ध अरबी सिक्के भी इल्तुतमिश ने चलाए, यानी कि चांदी का टक्का, तांबे के सिक्के और ये जो अरबी सिक्के थे ये किसने चलाए, इल्तुतमिश ने। ये रजिया सुल्तान की बात हो रही है, पहली महिला शासक रजिया को प्रथम विश्व की मुस्लिम महिला सुल्तान होने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, ये भी जुड़ी है गुलाम वंश से ही। रजिया के शासनकाल के प्रमुख विद्रोहकर्ता थे कबीर खां और अल्तुनिया। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैथल के समीप हिंदू डाकुओं ने 1240 में रजिया की हत्या की, तो ये हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि रजिया की हत्या किसने की, हिंदू डाकुओं ने। ठीक है, इसके बाद है आपका शामसी वंश, ये शामसी है। ठीक है, शलगम आ म सी, शामसी वंश के अंतिम संस्थापक नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद जब नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु हो गई थी, तो बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन ने अपनी अफराइसियाब से वंश से जोड़ा, ये नहीं है। गुलाम चालीसा का विनाश बलबल ने किया, मतलब गुलाम वंश का अंत किसने किया, बलबन ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मुख्य कर है, करों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है आपका जकात। जकात केवल मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। ठीक है, जकात जय के आते। और उसके बाद है उस्र, उस्र भी मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर। जजिया ये हिंदुओं से लिया जाने वाला था। ठीक है, गैर मुस्लिम कर रहा है, जजिया से बहुत बार प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। फिर है खराज, खराज गैर मुस्लिम, ये भी भूमि कर है। और बुम्स,
एक बार ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है। बूम्स युद्ध के लूट के धन को कहा जाता है, तो बूम शब्दावली आ सकती है कि इतिहास में बूम्स क्या रहा है या किससे संबंध रहा है। तो युद्ध के समय जो धन लूटा जाता था उसको कहते थे बूम्स। अब देखते हैं बलबल ने सल्तनत कालीन विश्व प्रसिद्ध राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बलबन ने किया। उन्होंने अपने सिक्कों पर खलीफा शब्द अंकित करवाया, ठीक है। खलीफा शब्द अंकित करवाने वाले जो शासक रहे हैं, जो सुल्तान रहे हैं, वो है बलबन। और नियाबत एक खुदाई अथवा ईश्वर का प्रतिनिधित्व, ठीक है। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधित्व किसने कहा? बलबन ने। उसके बाद क्यूमर्स का, शमसुद्दीन क्यूमर्स का वध करके जलालुद्दीन ने फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। यहाँ से आपका खिलजी वंश शुरू हो जाता है। गुलाम वंश हमने कर लिया, अब हम खिलजी वंश पर पहुंचे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज ने। ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो अलग से एक बॉक्स में हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी, वो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। मैंने कहा भी था, उसको आप नोट डाउन करके रखें। सर्वप्रसिद्ध बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन ने स्थापित की, ठीक है। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था की स्थापना की। मलिक काफूर अलाउद्दीन को गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुआ था, ठीक है। गुजरात पर उसने विजय प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया। ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आते नहीं है क्वेश्चन, बट एक बार फिर भी देख लेना आप। आगे देखिए, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक 6 आक्रमण हुए, ठीक है। महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए थे? 17, ठीक है। 17 बार आक्रमण किए भारत पर। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। सर्वप्रथम नकद वेतन देने की प्रथा और दाग हुलिया प्रथा अलाउद्दीन ने चलाई। दीवाने रियासत और शहनाए मंडी नामक अधिकारी बाजार नियंत्रक अधिकारी थे, ठीक है। जग प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर हीरा किसको मिला था? अलाउद्दीन को मिला था। कहाँ से? तेलंगाना के शासक ने, प्रताप रुद्र ने उनको दिया था, ठीक है। तेलंगाना के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, उन्होंने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को गिफ्ट किया था, तोहफे में दिया था। यहाँ हमने खिलजी वंश कंप्लीट किया। अब हम पहुंचे तुगलक वंश पर। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराने वाला शासक तुगलक वंशी गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सबसे पहले जो नहरों का निर्माण किया था, करवाया था, वो किसने करवाया था? वो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, स्वप्नशील और रक्त पिपासु शासक भी कहा गया। ये जो पॉइंट्स हैं ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था पागल बादशाह की उपाधि किसको दी गई या कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। उसके शासन काल की कुछ प्रमुख घटनाएं थी, जैसे दोआब में प्रवृद्धि, राजधानी का दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, खुरासन और कारगिल का अभियान आदि, ठीक है। ये इनकी प्रमुख घटनाएं थी, ये इंपॉर्टेंट है। दोआब में प्रवृद्धि किसने की? राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तन किसने किया? ठीक है, ये दो चीजें मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सल्तनत कालीन सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का था, लेकिन इसको पागल बादशाह कहा गया, स्वप्नशील और रक्त पिपासु भी कहा गया। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह है किसने कहा? बदायूनी ने। किस पर? मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान की मृत्यु पर यह कथन कहा गया कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर कहा था किसने? बदायूनी ने, ठीक है। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर का विध्वंस सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो यहाँ पर ये फिर एक मंदिर की बात हो रही है जो कि ज्वालामुखी मंदिर
की बात है और इसका विध्वंस किया था फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर की, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो फसलों से क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है इसमें सिंचाई कर से पूछ लिया जाए कि सिंचाई कर सबसे पहले किसने लगाया, फिरोज तुगलक ने लगाया। ठीक है। राजकीय सहायता कोष से सर्वप्रथम हज यात्रा का प्रबंध करने वाले भी कौन थे, फिरोज तुगलक थे। खिजराबाद या टोपरा मेरठ से इसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाकर स्थापित किया। ठीक है, अशोक के स्तंभ लाए गए दिल्ली में और इनको स्थापित किया। कहां से, मेरठ से और खिजराबाद से। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने बात की थी पीछे कि जो जजिया कर था वो किस पर था, गैर मुस्लिमों पर। तो ये किस पर लगाया था, ब्राह्मणों पर। किसने, फिरोज तुगलक ने। सुल्तान फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया गया और 300 नए नगरों का निर्माण किसने किया था, फिरोज तुगलक ने। अब उनके कुछ इतिहासकार हैं, ये आप देख लेना। इसमें अमीर खुसरो, इब्न बतूता, गयासुद्दीन बर्नी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सर हिंदी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके संरक्षण यहाँ पर है। ठीक है, इल्तुतमिश, इब्न बतूता के मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन बर्नी के फिरोज तुगलक और ये मुबारक शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है वहाँ के कुछ प्रमुख विभाग और उनके जन्मदाता के बारे में। तो पहला है दीवाने बकूक, जो कि जलालुद्दीन खिलजी, माफ कीजिए, खिलजी, और इनका कार्य क्या था, व्यय संबंधी। ठीक है, दीवाने मुस्खराय अलाउद्दीन, अतिरिक्त कर संबंधी। अमीर कोही मालगुजारी, आरिज मुमालिक बलबन इसके जन्मदाता और सैन्य विभाग से संबंध है। बंदगान, जैसे कि बंद से ही पता चल रहा है, और खैरात, किसी को खैरात में कुछ देते हैं तो ये खैरात मतलब दान, दान विभाग, और बंदगान मतलब दास विभाग, बंदी बनाना, दास बनाना। ठीक है, खैरात दान देना, किसी को कुछ दे देना, और इसके जन्मदाता फिरोज तुगलक रहे हैं। उसके बाद जो बात हुई, परवर्ती तुगलक सम्राट नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय में तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक ने अपने को खलीफा का प्रतिनिधि, ये फिर वही बात हो गई, खलीफा का प्रतिनिधि। और इससे पहले हमने एक और कोटेशन पढ़ी थी जिसने खुद को क्या कहा था, अल्लाह का या ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहा था, है ना, प्रतिनिधि, कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। किसने कहा था, ये बलबन ने। और वैसे ही कोटेशन यहाँ पर खलीफा का प्रतिनिधि कहा फिरोज तुगलक ने। ठीक है, मंगलिक और अर्राद सुल्तान सल्तनत कालीन जो गोला फेंकने की मशीन थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। ठीक है, फिरोज तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खाने की, और मुबारक शाह के समय से ही सर्वप्रथम दिल्ली के 2 अमीर उल्लेख मिलते हैं। तो ये यहीं तक यहाँ पर हमारा जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद एक ये रह गया अफगान वंश, इसको लोदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में सर्वप्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को है। तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन करने वाले खिज्र खां थे। ठीक है, अफगान सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को पुनः अपने साम्राज्य में मिला लिया। बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने किया, और आगरा नगर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित एमसीक्यूज हम लेकर आएंगे, और एक और मेरे पास कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए, जिसको हम पार्ट 2 से दोबारा लेकर आएंगे। अलग वीडियो वहां पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हमने सुल्तान इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, इन पर कुछ इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे रहेला क्या है ना, ये कुछ पुस्तकें हैं, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ये दोनों पार्ट करने के बाद फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, गुड लक। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स अगेन।